अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब शराब घोटाले के मामले में हाई कोर्ट के अंदर उलझ कर रह गई है। और जब हम बात करते हैं कि उलझ के रह गई है तो आप ये जानना चाहेंगे कि क्यों उलझ कर रह गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ अभी शराब घोटाले का जो मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट के अंदर चल रहा था, अब वो मामला बिखर चुका है। यानी कि जब अरविंद केजरीवाल को यह नजर आने लगा कि अब फॉरम शॉपिंग का कोई फायदा नहीं है या हो नहीं पाएगी, तो केजरीवाल ने इस मामले में तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। और उन्होंने न केवल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बल्कि उनके बच्चे, उनके परिवार पर जो आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर जो एक पूरा अभियान छेड़ दिया, उन पर जो व्यक्तिगत हमले किए गए, इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बात के लिए तो खुशी मना सकती है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, जो कि उनके रेक्यूजल एप्लीकेशन के कारण वहां से नहीं हट रही थी उस केस से, लेकिन बाद में इसी हमले के कारण हट गई। और हमने आपको उस वक्त ये बताया था, हमारा वीडियो सोशल मीडिया पर है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में एक माइंड गेम खेल रहे थे और इस माइंड गेम के चलते ही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा उस गेम के अंदर फंस गई और अंत में उन्हें इस केस से हटना पड़ा। लेकिन साथ ही एक केस और चला और वो केस था क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। अब जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला हुआ तो आप केवल उसमें से एक ही किसी मामले को चुन सकते हैं। तो ऐसे में जो अवमानना का जो मामला था, अब वो एक के बजाय दो बेंचों में बट गया है। तो ये दो बेंच कौन है, क्या है, पूरा मामला क्या होगा, आज इसकी सुनवाई है और सुनवाई में क्या हो सकता है, ये सारे तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो 28 फरवरी को जो उनका शराब घोटाला था, केजरीवाल एंड कंपनी के जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 जो आरोपी थे, जिसमें ये बुरी तरीके से फंसे हुए थे और लंबे समय तक सभी लोग जेल में रहे थे। तो ये मामला 28 फरवरी को अचानक ट्रायल कोर्ट ने ये पूरा का पूरा केस डिसमिस कर दिया और इसके बाद सीबीआई की जो जांच थी, जो सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी जांच करने के आदेश थे। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला था। ट्रायल कोर्ट में जब ये सारा मामला गिर गया तो सीबीआई, अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को सजा होती तो अरविंद केजरीवाल भी हाई कोर्ट जाते, तो सीबीआई इस मामले को लेकर हाई कोर्ट आ गई। और हाई कोर्ट में, क्योंकि जो हाई कोर्ट का रोस्टर था, उस रोस्टर के मुताबिक एमपी एमएलए के जो केस थे, देखिए हम आपको यहां पर ये बहुत जरूर क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर जो एमपी एमएलए के केस थे, रोस्टर के मुताबिक वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच सुनवाई करती है उन केसों की। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये शराब घोटाला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास गया था। अब यहां पर पहले तो अरविंद केजरीवाल डर गए। उन्हें पता था कि स्वर्ण कांता शर्मा वही जज हैं जो सीबीआई की जज थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उन्होंने इस पूरे मामले को पहले से स्टडी कर रखा था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें बहुत बड़ा घोटाला किए हुए। और इस घोटाले की जो तस्दीक है, जो सीएजी की जो रिपोर्ट विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल 10 सालों से दबाए बैठे थे, उसमें भी इसकी तस्दीक की गई है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दिल्ली के खजाने को बताया गया है। तो आप यहां पर यह समझिए कि घोटाला तो हुआ है, लेकिन केजरीवाल फॉरेन शॉपिंग के जरिए या किसी भी कारण से इस पूरे मामले से अब निकलना चाह रहे थे, क्योंकि हालत यह हो गई कि शराब घोटाले और शीश महल, इन दोनों मामलों ने इस कदर करवट ली इसके केजरीवाल के खिलाफ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गए। अब अरविंद केजरीवाल अपनी इमेज को बचाने के लिए हर वो कोशिश करने के लिए तैयार थे, जो कानूनी और गैर कानूनी कोई भी हो। तो आप ये समझिए, जब ये मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास आया तो अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा, क्योंकि उन्होंने किसी भी मामले में जमानत नहीं दी थी, तो उन्हें लगने लगा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इन्हें छोड़ेंगी नहीं, ये बच नहीं पाएंगे। तो बस उसके बाद इन्होंने रेक्यूजल का ड्रामा, नौटंकी की, और रेक्यूजल में जब वो नहीं हटी केस से, तो उसके बाद उन पर व्यक्तिगत हमले शुरू किए।
हमले इस कदर थे, पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा था, लगातार हमले हो रहे थे। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम में जाने से लेकर उनके बच्चों की जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनके साथ उनके साथ काम करने तक का सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में ला दिया और उसे खूब जमकर उछाला गया। उछालने के बाद जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा थी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे लगातार कि ये माइंड गेम था, उसमें फंस गई और अंत में जाकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस पूरे मामले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस मामले को चलाने की अनुमति दे। ऐसे में क्या होता है कि इसमें केवल एक केस पर आप बने रह सकते हैं। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को जो शराब घोटाला था वो छोड़ना पड़ा और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो शुरू हुआ है, अब इन दोनों ही केसेस की सुनवाई मंगलवार यानी कि आज हाई कोर्ट के अंदर शुरू हो जाएगी, दोनों केस की एक साथ। लेकिन हम आपको यहां पर यह जरूर बता देना चाहते हैं इन दोनों केस में सुनवाई कौन कर रहा है। दरअसल शराब घोटाले की सुनवाई जस्टिस मनोज जैन करेंगे। अब जस्टिस मनोज जैन के बारे में आपको बताएंगे, इससे पहले आपको यह जरूर बता देते जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अब मानना केस की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की कोर्ट बेंच जो है वो करेगी। यानी कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जिसकी बात कर रही थी, उस केस की सुनवाई डबल बेंच करेगी, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच में अब यह सुनवाई होगी। मंगलवार को दोनों ही मामलों पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब यहां पर यह जरूर बता देना चाहिए कि आखिर ये सभी किस तरीके से पूरा मामला अब आगे बढ़ेगा। दरअसल जस्टिस मनोज जैन, जस्टिस रविंद्र डुडेजा दिल्ली हाई कोर्ट के एक सम्मानित न्यायाधीश हैं और हाई कोर्ट में पदोन्नत होने से पहले इन्होंने ट्रायल कोर्ट में जो स्पेशल जज रहे, सीबीआई, ईडी और एनडीपीएस के स्पेशल जज रहे। इन मामलों में जज और जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर भी ये रहे और इस रूप में अपनी सेवाएं दी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में वो पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों की जो साजिश से जुड़े जो मामले थे उनकी भी सुनवाई की, रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामलों और अन्य महत्वपूर्ण आपराधिक व दीवानी मामलों की सुनवाई भी इन्होंने की और उसका हिस्सा रह चुके हैं। और मंगलवार को इनके सामने एक बड़ा जिम्मेदारी वाला केस सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि जो केजरीवाल ने जो रायता फैलाया था वो रायता अब पूरी तरीके से फैल चुका है। अब अरविंद केजरीवाल एक की बजाय जहां एक केस था अब वो डबल केस में फंस गए। लेकिन साथ ही हम आपको यहां पर यह भी बता देना बहुत जरूरी समझते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है उसके अंदर जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और विनय मिश्रा, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इन नेताओं के खिलाफ चलेगा। जबकि शराब घोटाले के मामले में ये अलग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, ये सारे और इसके बाद जो 23 लोग और हैं, 22 लोग, वो सब का मामला अब शराब घोटाले का ये मनोज जैन सुनेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एक तरफ बहुत हाईलाइटेड केस हो गया है और दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं या जो जज हैं उनकी साख अब दांव पर लगी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट की साख को बट्टा लगाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से जजों पर, जैसा कि अरविंद केजरीवाल एक समय पर कहा करते थे, देखिए अब जजों से लड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल खुद जजों से नहीं जस्टिसों से लड़ते नजर आए और अपने मामले में मनमानी हरकतें कर रहे थे, सत्याग्रह तक जाकर पहुंच गए। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला और उसके बाद की जो नौटंकी है, अब देश के अंदर सबकी नजर इस बात पर है। परंतु असल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से इस पूरे मामले में फंस चुके हैं और अब बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसे फैसले नजर आएंगे जिसमें केजरीवाल एंड कंपनी कहीं ना कहीं
जो उन्होंने कर्म किए हैं उनका भुगतान करती हुई नजर आएगी। आपको भी इंतजार है और हमको भी इंतजार है, लेकिन हमें आपकी एक राय का भी इंतजार है कि आखिर ये पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं। क्या जो हमारे सरकारी खजानों को लूटकर पॉलिसियों के नाम पर नेता अपनी जेबें भरते, क्या उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए? क्या फॉर्म शॉपिंग के बहाने, फॉर्म शॉपिंग करके नेता या कोई भी व्यक्ति कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर बच जाए, क्या ऐसा होना चाहिए? क्या जुडिशरी में फॉर्म शॉपिंग का खुलासा नहीं होना चाहिए? क्या जुडिशरी में जिनके नेताओं के जो भ्रष्टाचार के जो केस हैं, जो जज सुनवाई करते हैं, क्या उन पर इसी तरीके के आरोप, उनके परिवारों पर आरोप और उन पर हमले सोशल मीडिया पर होने चाहिए? इस पर जरूर आप अपनी राय दीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, केवल ये 9 ही लोग नहीं है, इसके आगे जो लोग भी सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ पोस्टें डाल रहे थे, वो यूट्यूबर या दूसरे जो रिपोर्टिंग के बहाने जो ये सारी नौटंकी कर रहे थे, इस तरीके की वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे, वो सब आने वाले समय में ये केस हो सकता है कि इसकी जांच किसी साइबर यूनिट को पहुंच जाए और बहुत सारे लोग इस पर ऐसे भी निकलकर सामने आएंगे जो सोशल मीडिया पर लगातार जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा और उनके परिवार पर हमला कर रहे थे। तो बहुत जल्दी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मंगलवार से यानी कि आज इसकी सुनवाई है, देखते हैं होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।